नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में मनीष जी इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी रायपुर में। जैसा कि आपको मालूम है, छत्तीसगढ़ की सियासत में सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन का चुनाव हो रहा है और ये चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है। और मेरे साथ इस वक्त इस चुनाव को कराने के लिए जो आयोग बनाया गया है उसके अधिकारी सिराज बख्श जी मौजूद है। छत्तीसगढ़ के शिक्षक की सियासत में किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। कैसे हो रहा है चुनाव, किस पद्धति से हो रहा है, कैसे लोकतांत्रिक पद्धति से अब तक जो जिला और ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, इसके बारे में जानते हैं सिराज बख्श जी से। सिराज जी, आपका स्वागत है। चुनाव के बारे में बताइए, जो आप लोग चुनाव कर रहे हैं कैसा हो रहा है? छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन लोकतांत्रिक तरीके से अपने शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव करता है। सबसे पहले चरण में हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर चुनाव कराया, जिसमें हमारे संगठन से जुड़े हुए आम शिक्षक जो हमारे संगठन के सदस्य हैं उन्होंने अपना प्रतिनिधि का निर्वाचन किया। बहुत सारे जगहों पर निर्वाचन की स्थिति निर्मित हुई, जहां पर सभी लोगों ने अपने मतांकन का प्रयोग करके ब्लॉक अध्यक्ष को चुना है और बहुत सारी जगह पर निर्विरोध निर्वाचन भी संपन्न हुआ है। लगभग प्रदेश के सभी जिलों में ब्लॉकों में चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और काफ़ी हद तक के जिला स्तर पर भी हमारे जिला अध्यक्षों का निर्वाचन हो चुका है। अब आगे हम बढ़ेंगे प्रांताध्यक्ष के निर्वाचन के लिए। संभावित तिथि 26 अक्टूबर तय की गई थी, लेकिन आयोग इसमें तिथि को लेकर जो त्योहार आ रहा है, दिवाली आ रहा है जी, उसको लेकर थोड़ा सा तिथि में परिवर्तन संभावित है। लेकिन अब अगला क्रम जो होगा, जो तीसरा चरण होगा, वो प्रांताध्यक्ष का निर्वाचन को होगा, जिसमें हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे संगठन के संस्थापक सदस्य जो फाउंडर मेंबर हैं वो मतदाता होंगे और वो प्रांताध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, वोटिंग करेंगे जी। तो ये पहली बार हो रहा है कि इससे पहले भी ऐसे ही हुआ है? ये जब से हमारा संगठन बना है ये तीसरा चुनाव है। ये 2 बार इससे पहले चुनाव हो चुका है, आज हम तीसरा चुनाव करा रहे हैं, जिसमें 2 बार मनीष मिश्रा जी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और अब तीसरी बार। अभी इसमें पर्यवेक्षक भी है, कार्यकर्ता भी है, सब कुछ है इसमें, एकदम सेम चुनाव आयोग जैसा। जी बिल्कुल, हम लोगों ने हमारे संगठन ने एक विधिवत रूप से संगठन का आंतरिक चुनाव आयोग का गठन किया और चुनाव आयोग ने समस्त 33 जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी बनाए जो हमारे संगठन के सदस्य हैं। और जो हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो ब्लॉकों में ब्लॉक निर्वाचन अधिकारी का गठन किए और उनके द्वारा ब्लॉक स्तर पर चुनाव कराया गया, जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जिला स्तर पर चुनाव कराया गया। अब प्रांतीय जो निर्वाचन टीम है उनके द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। मतलब एक पूरा लोकतांत्रिक प्रक्रिया जैसे रहती है वैसा ही चल रहा है बिल्कुल। जी हाँ मनीष भैया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में पहला शिक्षक संगठन है जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रदेश में अपने शिक्षक प्रतिनिधियों का चुनाव करवाता है। हमारे संगठन में कहीं पर भी थोपा हुआ नेतृत्व नहीं आता। आम लोगों की सहमति से, सर्वसहमति से चुनकर हमारा प्रदेश अध्यक्ष, हमारा जिला अध्यक्ष और हमारा ब्लॉक अध्यक्ष निर्वाचित होता है। अभी परिस्थितियां क्या है कि कितने ब्लॉक और जिले के तो हो चुके हैं आपके चुनाव? अभी ब्लॉक और जिले के चुनाव तो हो चुके हैं, अभी परिस्थितियां क्या है? अभी लगभग सारे विकास खंडों में निर्वाचन पूर्ण हो चुका है। जिला स्तर पर भी 2-4 जिला को छोड़कर, जैसे कबीरधाम जिला में भी निर्वाचन नहीं हुआ है, नारायणपुर में निर्वाचन की प्रक्रिया जारी है, दंतेवाड़ा और बीजापुर में भी चुनाव शेष है। इस चुनाव में कहीं पर भी बूथ कैप्चरिंग, लड़ाई झगड़े की बातें आई है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोग शिक्षक जो हमारे जो संगठन के लोग हैं वो बिल्कुल मर्यादित तरीके से चुनाव लड़ते हैं। हारने और जीतने में कोई रंज नहीं होता। जीतने वाला भी फेडरेशन का है और हारने वाला भी फेडरेशन का है। सब एक साथ मिलकर एक संदेश देने का प्रयास करते हैं कि फेडरेशन जो बना है वो स्वयंभू संगठन नहीं है। ये लोकतांत्रिक तरीके से आम लोगों की सहमति, आम लोगों की सहभागिता, इसको लेकर ये काम करता है। कहीं पर भी नेतृत्व करने वाले को ये नहीं लगता कि वो स्वयंभू बनकर अध्यक्ष बनकर कार्य कर रहा है। उसके ऊपर जवाबदारी होती है आम शिक्षकों की, उसके ऊपर जवाबदेही होती है अपने संगठन के सदस्यों की। चुनाव कभी भी किसी को हटा सकता है?
ऐसा चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर सकता, किसी को कैसे हटाएगा वो। मतलब प्रक्रिया उसकी। देखो चुनाव जो हमारी प्रक्रिया है, आपका काम चुनाव कराना है। जी हमारा काम है चुनाव कराना, संगठन को लोकतांत्रिक तरीके से एक नियत तिथि पर जो तिथि निर्धारित की जाती है उस तिथि पर नामांकन की प्रक्रिया कराना, एक से अधिक नामांकन होगा तो वहां पर मतदान कराना, ये सारे कार्यों को बहुत जिम्मेदारी और जहाँ पर मतलब आपसी सहमति से बन जाए वहाँ आपसी सहमति। जी हाँ, जहाँ पर एक नामांकन आता है, जहाँ पर सर्व सहमति बनती है, वहां पर नामांकन की प्रक्रिया के पश्चात हमारे जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो उनको विजय प्रमाण देते हैं और उसको निर्विरोध निर्वाचित घोषित करते हैं। तो अभी जो अध्यक्ष के चुनाव हो रहा है उसमें कुछ संभावित दावेदार वगैरह आए हैं, कुछ कोई प्रक्रिया सामने आगे बढ़ी है? अभी तक के सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे दावेदार प्रदेश अध्यक्ष के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि पिछला चुनाव भी हम लोगों ने जब कराया तब भी हमारे निचले स्तर पे जो हमारे संगठन के सदस्य हैं उन्होंने भी भागीदारी सुनिश्चित की थी और इस बार भी लगभग दो या चार लोगों के नाम आप द रिकॉर्ड बांध के चलते भी चुनाव आयोग के बारे में नहीं, एक सामान्य जानकारी चाहता हूँ, कौन कौन अभी सामने है? अभी मैं निर्वाचन आयोग की तरफ से हमारे पास विधिवत रूप से कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। जब तक नामांकन हमारा नहीं आ जाता तब तक मैं इसको स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे लोग इच्छुक हैं। हो सकता है एन नामांकन के दिन कोई नया चेहरा आकर दावेदारी कर दे, वो भी हमारा प्रत्याशी होगा। तो इसमें बिना नामांकन के मैं विधिवत रूप से बताने के लिए असक्षम हूँ। सिराज जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और कुछ कहना तो नहीं सिराज जी आपको? आपका हम लोग धन्यवाद अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की गठन से लेकर आज तक आपने हमारे संगठन का भरपूर सहयोग किया, हमारी मांगों को शासन तक पहुंचाने में हमारी मदद की और आपसे इसी प्रकार का हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं। और मैं हमारे संगठन के जुड़े हुए तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि चुनाव प्रक्रिया को जो आपने शानदार तरीके से संपादित किया, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी अच्छी तरीके से शांतिप्रिय तरीके से हम लोगों ने 2 स्तर का चुनाव संपन्न करा लिया है। हम जब विधानसभा, लोकसभा या नगरीय निकाय को चुनाव होते हैं तो देखते हैं, और इस जो शिक्षक है और जानते हैं कि चुनाव कैसे करते हैं और कैसे कराते हैं। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण इनके सामने इनकी ओर से जो अभी संगठन का चुनाव कराया जा रहा है उसमें देखने को मिल रहा है, और ऐसा कहीं लग नहीं रहा है कि ये शिक्षकों का चुनाव नहीं है। चलते चलते अब निर्वाचन आयोग ने जानकारी नहीं दी है, सब आप चल जाइए ना। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि निर्वाचन आयोग ने शायद जानकारी नहीं दी है, लेकिन अल्फाबेटिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी जो हमको जानकारी मिल रही है, जो चुनाव प्रचार चल रहा है, इसमें ए से अजय गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, अश्विनी कुर्रे लड़ रहे हैं, उसके बाद आर से रविंद्र राठौर चुनाव लड़ रहे हैं, और इसके अलावा हेम कुमार साहू चुनाव लड़ रहे हैं। 4 प्रत्याशी मैदान में है और कांटों भरा मुकाबला है, और सभी प्रत्याशी लगभग छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। इसमें रायपुर में मैं भी आया था तो यहाँ पर लगभग चारों प्रत्याशी बैठे थे, आपसी सहमति से चुनाव संपन्न हो जाए उसको लेकर चर्चा भी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आपसी सहमति नहीं बन पाई। तो अब यह तय हो गया है कि फेडरेशन का चुनाव अध्यक्ष का होगा। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सीजीवाल से कैमरा पर्सन श्री चंद्राकर जी के साथ मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।